हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव पिक्सल। आज हमारी जावा स्क्रिप्ट की फिफ्थ क्लास। पिछली क्लास में अपन ने नंबर स्ट्रिंग देख ली थी। तो आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर कहाँ यूज होते हैं और क्यों अपन यूज करते हैं। अगर आपने पिछली वाली क्लास नहीं देखी तो एक बार ऊपर आई बटन पर प्रेस करके पिछली वाली क्लास जरूर देखें। तो चलो चलते हैं अपनी लाइव क्लास पे। थैंक यू। उस दिन अपन ने क्या पढ़ लिया था? डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स, इसके अलावा डेट टाइम, ये चीजें हो गई थी। डेट टाइम के बारे में बता दिया था, राइट। मैथ वगैरह बता दिया था कि मैथ में क्या इनबिल्ट फंक्शंस हैं, क्या कैसे क्या हम यूज कर सकते हैं, वो चीजें बता दी थी। अब हम एरे को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऑपरेटर्स एंड कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद एरे स्टार्ट करते हैं। क्योंकि उसमें हमको पता होना चाहिए कि कंट्रोल स्टेटमेंट और लूप्स वगैरह एरे पे जो हम परफॉर्म करेंगे, जो कि हम एरे पे ऑपरेशन कुछ कर पाए। इसके लिए सबसे पहले तो हमको उससे पता होना चाहिए कि लूप्स क्या होते हैं। इसके अलावा और कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो कि हम मोस्टली एरे में यूज किए ही जाते हैं, जो कि हम कंट्रोल स्टेटमेंट वगैरह उसमें पढ़ते हैं, तो लूप्स में। तो हम अपने चलते हैं प्रैक्टिस इस वाली फाइल में, इसके अंदर ही प्रैक्टिस करते हैं इन सारी चीज़ों को। तो देखो, जैसे जो नोड जेएस है ना, जो जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन करता है, उसके पास सारे ऑपरेटर्स, या ऐसे समझ लो कि सारी मैथमेटिकल चीजें कर सकता है, सारी मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होती है वो सब कर सकता है। देखो, जैसे कि हम सीएमडी पे आपको दिखाते हैं, कमांड लाइन पे अगर चले तो ये देखो हमारा सीएमडी है। इसमें अगर हम इस तरह से टाइप करते हैं नोड, इंटर किया, तो ये देखो यहाँ पे इस तरह से हमारा आएगा कि जो भी हमारे सिस्टम में नोड का वर्जन होगा, वो वेलकम टू नोड जेएस वर्जन 20.15.1, इस टाइप से ऐसे कुछ आपका जो भी वर्जन होगा वो आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, देखो सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन पॉसिबल है। यहाँ पे जैसे 2+2 किया, एंटर किया, ये देखो 11 आ गया, राइट। ऐसे ही हम कुछ भी अगर करते हैं, यहाँ पे 92 और माइनस, मान लो हमने माइनस कर दिया 76, तो इस तरह से, तो यहाँ पे भी हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल किसके थ्रू? नोड जेएस, ठीक है। और सेम विद हम ब्राउजर में भी, ब्राउजर कंसोल में भी हम सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। लाइक अगर हम ब्राउजर में आपको दिखाएं, इंस्पेक्ट टूल, कंसोल पे जाते हैं। अगर यहाँ पे भी सेम चीजें अगर हम करते हैं ना, 7+2 या जो भी अगर कैलकुलेशन करें, तो देखो इस टाइप से हमको सारा रिस्पॉन्स एकदम करेक्ट मिलेगा, कैलकुलेट होती है। कोई भी हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई, जो भी है। तो देखो, तो इस तरह से हम सेम यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, जो भी हम करना चाहें। जैसे कि कंसोल डॉट लॉग, आप सपोज कि 5+6 करते हो, तो सेम चीजें आपको यहाँ पे आउटपुट में मिलेगी, बिल्कुल कैलकुलेट रन करें, जो कि है नोड। देखो 13। तो हम ये सारे ऑपरेटर बताते हुए, अब आपको पता तो हो, मतलब सारी प्रैक्टिस आप खुद ही कर सकते हो कि इस टाइप से भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम कुछ और भी हैं कंडीशनल ऑपरेटर, वो चीजें उन पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज कि मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, मान लो कि मैंने एक नम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसमें मैंने अभी 6 असाइन कर दिया, 6 असाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक नम ने क्या कर दिया, यहाँ पे नम प्लस प्लस, इस तरह से कुछ कर। देखो, हम चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, आपको पता है, जैसे कि ऊपर
या या प्लस जो भी है, तो यहाँ पे इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई नम में हमारी कितनी वैल्यू है, 6 है, और 6 में हम यहाँ पे क्या ट्राई कर रहे हैं, 1 प्लस करने की ट्राई कर रहे हैं कि नम में 6 है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि क्या आ जाएगा, नम 2 को अगर हम प्रिंट कराएं तो 6 आ जाएगा, इसमें खैर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चाहे तो करके भी देख लेते हैं। नम यहाँ पे ये कॉमन इस तरह से हम अगर इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो 6 और 7, इट मीन्स कि यहाँ पे हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं बता रहा था एक्चुअली यहाँ पे ये देखना है कि अगर प्लस प्लस ऑपरेटर, ये आप बहुत जगह लगा दोगे, ये कोई भी यहाँ पे वेरिएबल है और यहाँ पे प्लस प्लस, इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। ध्यान रखना, दो चीजें होती हैं। आपसे ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी कोई क्वेश्चन कर सकता है कि प्री पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट क्या होता है और दोनों में अंतर क्या है। मैं दोनों बताता हूँ आपको कि प्री क्या होता है। ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब इंक्रीज होगी वैल्यू, पोस्ट का मतलब जैसे कि आपको पता है, पोस्ट का मतलब बाद में, इंक्रीज बाद में। देखो करके देख लेते हैं। सेवन और 6, ये देखो क्या हुआ, 7 पहले आया, इट मीन्स कि इस ये वाला जो है, इसका आउटपुट क्या आया, इसका आउटपुट आया 7, जबकि जो नीचे है इसका आया, तो दूसरा आउटपुट क्या आया 6। जबकि आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, किया ये है कि भाई हमने नम में 6 वैल्यू डाल दी, असाइन कर दी, और उसके बाद मैंने नम 2 में किसको असाइन कर दिया, नम 2 में मैंने नम प्लस प्लस को, नम प्लस प्लस को मतलब किस, नम प्लस प्लस का मतलब ये क्या करता है, पोस्ट इंक्रीमेंट, यहाँ पे हम इंक्रीमेंट 1 करता है, ये क्या करेगा, जाके जो भी वैल्यू होगी उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देता है। लेकिन लेकिन अंतर ये है कि इंक्रीमेंट करने से पहले ये असाइन कर देता है। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को कि ये जो है इंक्रीमेंट करने से पहले असाइन कर देता है। ठीक है, इट मीन्स कि पहले इसमें ये जो वैल्यू आएगी नम में, ये पहले असाइन हो जाएगी इसमें, उसके बाद इंक्रीमेंट होगी। बस इतना सा अंतर है, पहले इसमें असाइन हो जाएगी और बाद में इंक्रीमेंट होगी। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब बाद में इंक्रीमेंट होगी। तो यहाँ पे वही हुआ, देखो हुआ क्या कि नम 2 जब मैंने यहाँ पे कंसोल कराया तो ये 6 इसीलिए आया कि इसमें क्या, नम में वैल्यू क्या थी, नम में वैल्यू थी 6, तो वो इसको पहले असाइन हो गई, अब इंक्रीमेंट हुआ बाद में, तो यहाँ पे यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक इंक्रीमेंट हो चुका था, इस वजह से ये नम में वैल्यू क्या आई, क्योंकि इसमें देखो हम नम को बाद में प्रिंट करा रहे हैं, ना कि पहले। यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ और बाद में मैं कंसोल करा रहा हूँ। अगर देखो मैं एक और कंसोल लगाऊं यहाँ पे, देखना इस बार, यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट कराने से पहले नम को प्रिंट कर रहा हूँ, 6 आया, इट मीन्स कि ये वाला इसका आउटपुट 6 आया, मतलब यहाँ तक तो नम 6 था, और यहाँ पे नम प्लस प्लस हो गया, नम प्लस प्लस होते ही क्या हो गया, ये 7 हो गया, लेकिन ये असाइन होने से पहले, अगर अदरवाइज ये पहले अगर इंक्रीमेंट हो जाता तो नम 2 में आ जाती वैल्यू क्या, 7। तो ये बात होगी, ये तो होगी क्या, पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, देखो प्री इंक्रीमेंट में कितना आसान था। प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, यहाँ पे जब मैंने ये असाइन किया, देखो मैं बताता हूँ, दोबारा से फॉर्म लिखते हैं, इस कोड को सेम कमेंट कर लेते हैं। अब क्या होगा, प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, ध्यान रखना, प्लस प्लस नम, प्री इंक्रीमेंट। सिंटैक्स के लिए आप ध्यान रख सकते हो कि इस तरह से पहले इंक्रीमेंट हो
और बाद में वेरिएबल आए, ठीक है, इस तरह से वेरिएबल। तो ये चीज, तो जिसमें अगर किसी वेरिएबल से पहले प्लस है, प्लस प्लस है, तो इट मीन्स की प्री इंक्रीमेंट है। ये किस टाइप का होगा? प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट इट मीन्स कि पहले वैल्यू इसमें असाइन हो जाएगी। वैल्यू जैसे इंक्रीमेंट होगा ना, तो असाइन होने से पहले इंक्रीज हो जाएगी, उसके बाद असाइन होगी। और यहाँ पे क्या हो रहा था? वैल्यू पहले ओल्ड वैल्यू ही असाइन हो जा रही थी, उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा था। और यहाँ पे क्या होगा कि पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, बाद में ये असाइन। तो देखना, ये पुराना वाला आउटपुट है, 7 और 6 आ रहा था, ठीक है। अब देखना इस बार क्या आता है। 6 7 7, ये 6 कौन सा आया? ये वाला कंफ्यूज। जब देखो कोई इंक्रीमेंट नहीं किया था, ये नम में 6 वैल्यू आई, उसके बाद नम में प्लस प्लस नम, इट मींस कि यहाँ पे आके इंक्रीज होगी वैल्यू, तो ये वाला 7 आ गया। और यहाँ पे इंक्रीज होने से पहले ही, मतलब इंक्रीज होने के बाद, मतलब असाइन होने से पहले इंक्रीज हो गई थी, तो इस वजह से यहाँ पे 7 आया था। जो कि यहाँ पे क्या था उस केस में, पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या था? ये 6 आ रहा था। 6 इसीलिए क्योंकि ये असाइन पहले कर देता है, करता है। और प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है? इंक्रीज पहले हो जाती है वैल्यू और असाइन बाद में। कितना असाइन करें? तो ये तो हो गई बात प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट की। सेम विद डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट के लिए भी वर्क करती है। डिक्रीमेंट का करके दिखा, कमेंट कर देते हैं। डिक्रीमेंट में क्या होगा? माइनस माइनस ऑपरेटर, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं? पोस्ट का पढ़ लेते हैं, पोस्ट डिक्रीमेंट। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं DSCR में, यार कुछ ठीक है। देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? वैल्यू और उसके बाद में माइनस माइनस का साइन, डबल माइनस है, डबल माइनस। तो इसका मतलब है कि पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब सेम, जैसे कि पहले असाइन हो जाएगा और बाद में डिक्रीज होगा। पहले असाइन हो जाएगा, इट मींस कि नम में जो वैल्यू है वो पहले सेम एग्जैक्ट वैल्यू नम टू को असाइन हो जाएगी, और उसके बाद में क्या होगा? इसका डिक्रीमेंट होगा, मतलब एक कम होगी। इसमें क्या होगा? एक कम, -1। जैसे प्लस प्लस करने से +1 होती है, ऐसे माइनस माइनस करने से -1। तो देखो अब एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए? यहाँ पे तो देखो, यहाँ तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है, ना तो डिक्रीमेंट ना इंक्रीमेंट की बात है। यहाँ तक आउटपुट क्या आना चाहिए? यहाँ तक आउटपुट तो 6 ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे डिक्रीमेंट होगी वैल्यू। अब आपको पता है डिक्रीमेंट होने से पहले, क्योंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, इस वजह से ये डिक्रीमेंट होने से पहले क्या होगा? नम टू को वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, नम टू को वैल्यू असाइन हो जाएगी, इसका मतलब कि नम टू में क्या रहेगा? नम टू में क्या आएगा? 6 ही आना चाहिए, राइट, क्योंकि पहले असाइन होगी बाद में कम होगी। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? नम को हम प्रिंट कर रहे हैं कब? डिक्रीमेंट करने के बाद। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक वैल्यू कम हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा? इस चीज को ना प्रैक्टिस करोगे, आपको बहुत सही से समझ में आ जाएगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो देखो, ये देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे डिक्रीमेंट होगी ना, तो 6 - 1 क्या हो जाएगा? 5। समझ गए बात को? ये 6 कौन सा वाला है? ये वाला कंसोल आया। और ये 5 कौन सा? डिक्रीमेंट हो गई, यहाँ पे नम आके नम डिक्रीमेंट हो गया। और ये नम 2 में 6 क्यों आया? क्योंकि डिक्रीमेंट होने से पहले असाइन हो गया था, क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट है। सेम विद, आप इसके लिए भी चेक कर सकते हो, प्री डिक्रीमेंट के लिए। प्री डिक्रीमेंट में क्या हो जाएगा? अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं
क्या होगा, वेरिएबल पहले आएगा और उसके बाद में डिक्रीमेंट के साथ मतलब माइनस होगा। पहले प्री डिक्रीमेंट मीन्स कि पहले ये डिक्रीज कर देगा वैल्यू यहाँ पे, उसकी बाद असाइन करेगा। पहले डिक्रीज उसके बाद असाइन। इट मीन्स कि यहाँ भी 5 आ जाएगा, क्योंकि डिक्रीज के बाद असाइन होगी तो पहले डिक्रीज हो जाएगा। क्या हुआ, नम2। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये देखो एक्सपेक्टेड आउटपुट ये था। तो ये तो हो गई कहानी, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट। यहाँ तक आई होप कि सबको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, ये तो हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीजें तो आप खुद ही कर सकते हो प्रैक्टिस। देखो कई बार हमको ना डबल स्टार लगा दिखता है, डबल एस्ट्रिक, तो वो किसके लिए होता है, वो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मीन्स पावर। जैसे जैसे मैं अगर सिंपल आपको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। तो इसका ऑपरेटर कैसा होता है, जैसे कि लाइक अगर मैं इस तरह से आपको करके दिखाता हूँ कि console.log और मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 इस तरह से अगर ऑपरेटर लगा दिया और यहाँ पे मान लो कि मैंने 3 कर दिया, तो डबल एस्ट्रिक जो लगा हुआ है ना ये चीज, ये कौन सा ऑपरेटर होता है, ये होता है पावर का सिंबल। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब है कि 2:3 मतलब 2 की पावर होगी 3। तो देखो इसको कितना आना चाहिए, आपको पता है कि 2:3 कितना, इसमें कितना हो जाएगा 2 जो 2 इस टाइप से, मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 टाइम्स आना चाहिए। देखो 8, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है ना। यहाँ पे आप कोई भी नंबर अगर चेंज करते हो, जैसे कि आप अगर मान लो यहाँ पे आपने 5 कर दिया और यहाँ पे अगर कोई और भी पावर मान लो 5 की पावर 5 या जो भी कर दिया आपने, जितनी भी बड़ी भी नंबर दे सकते हो। फिर करते हैं तो देखो अगर 5 की पावर 8 करोगे तो इतना हो जाएगा, तो होता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। सेम भी अगर आपको मॉडुलस निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, तो उसके लिए परसेंटेज ऑपरेटर होता है, परसेंटेज मॉडुलस के लिए, मॉडुलस मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है कि जब भी हम कोई दो नंबर डिवाइड करते हैं, जब भी कोई नंबर्स को डिवाइड करते हैं उसमें जो रिमाइंडर बचता है वो होता है मॉडुलस, जिसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल। तो देखो कैसे होता है ये, इस तरह से, जैसे कि अगर कराएं किसी को और यहाँ पे मैंने अगर मान लो कि 5 इस तरह से कुछ पास कर दिया कि 8 मॉडुलस, रखना इसको हम लिखते हैं परसेंटेज से, 8%। अगर यहाँ पे देखो 2 लिखूंगा तो आपको पता है कि 8%2 इट मीन्स कि अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, इतना तो पता होगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। ये देखो कंसोल ऊपर ये पहले वाला आ रहा है, इसको हम कमेंट कर देते हैं।
0 है ना समझ। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे आप सोचो कि अगर हमने यहाँ पे 2 की बजाय 3 कर दिया, तो आपको पता है कि अगर 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो देखो अगर हमारा आउटपुट 2 आता है तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। तो इस तरह से तो आपको ये सारे ऑपरेटर पता होने चाहिए। कभी कभी हमको इसकी कई बार जरूरत पड़ जाती है कि कहीं पे हमको अगर निकालने पड़ जाती है या ऐसी चीजें, तो हमको पता होना चाहिए कि हाँ भाई परसेंटेज जो है ये मॉड्यूलस निकालने के लिए या रिमाइंडर निकालने के लिए यूज होता है। ऐसे ही डिवाइड बाई का तो निशान पता ही है, स्लैश से निकाल। तो ये इतना हो गया ऑपरेटर्स के बारे में। अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन तो देखो लिंक अगर मिस्टेक हो जाए उसकी दिक्कत ना हो। तो देखो एक तो होता है इक्वल ऑपरेटर। इक्वल इक्वल भी दो तरीके का होता है। एक तो आपको कहीं कहीं पे डबल इक्वल लगा मिलेगा, एक तो ट्रिपल इक्वल भी मिलेगा। में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि ये जो डबल इक्वल जहां पे लगा हुआ है, ये जो है सिर्फ क्या करता है, दो वैल्यूज को चेक करता है, बस दो वैल्यूज को चेक करता है। और ये जो ट्रिपल इक्वल लगा हुआ है, ये उनको चेक करता है कि टाइप्स भी मैच करता है कि भाई ये बिल्कुल इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, देखो कैसे। अगर मान लो मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा कि x इक्वल टू कोई भी वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली, x इक्वल टू इसमें मैंने कोई वैल्यू असाइन कर दिया, यहाँ पे मान लो कि 10 असाइन कर दिया। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट या कंसोल डॉट लॉग देखो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे चेक करने का ट्राई कर रहा हूँ कि x इक्वल टू इस तरह से लिख दिया। अरे इस चीज को आप कोई दिक्कत नहीं, आपको पता होना चाहिए कि ये 10 ये क्या है, 10 नंबर है, और ये 10 इसको हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने बताया था ना, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर हम किसको लिखते हैं, स्ट्रिंग को। तो ये क्या है, नंबर है, और ये क्या है, स्ट्रिंग है। लेकिन दोनों है, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं इक्वल ऑपरेटर से, हम चेक कर रहे हैं कि दोनों बराबर हैं या नहीं। तो देखो क्या आया अभी, ट्रू। इसके लिए क्या आया, ट्रू। और देखो सेम चीज अगर हम यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू लगा देते हैं तो क्या आता है, तो क्या आता है? पहले वाला तो ट्रू आया, दूसरे वाला कंसोल फॉल्स आया। मतलब ये आया क्या, ये आया ट्रू, और ये आया क्या, ये आया फॉल्स। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए मैंने बताया ना कि ये डबल इक्वल टू क्या करता है, ये सिर्फ वैल्यू चेक करता है कि वैल्यू सेम है या नहीं। और ये ट्रिपल इक्वल टू ये डेटा टाइप भी चेक करता है कि दोनों की वैल्यू सेम तो होनी ही चाहिए, लेकिन डेटा टाइप भी सेम है या नहीं। तो यहाँ पे फॉल्स इसलिए आया क्योंकि ये नंबर है और यहाँ पे स्ट्रिंग है। तो नंबर और स्ट्रिंग डेटा टाइप तो डिफरेंट हो गया ना, तो इस वजह से ये फॉल्स आ गया। ठीक है, तो ये वाली बात। सेम हम और भी चीजें देख सकते हैं।
हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। मान लो कि अगर हमने यहाँ पे देखो अगर इस तरह से लगा दिया नॉट इक्वल टू 5, और हमेशा ध्यान रखना कंपैरिजन ऑपरेटर जो होते हैं हमेशा ट्रू फॉल्स ही रिटर्न करते हैं। ये क्या रिटर्न करते हैं, या तो ट्रू रिटर्न करेंगे या तो फॉल्स रिटर्न करेंगे, और फॉल्स। ये नॉट ऑपरेटर का क्या करता है, नॉट बिल्कुल जस्ट उल्टा। इट मींस कि यहाँ पे मैं क्या चेक करना चाहता हूँ कि 10 नॉट इक्वल टू, इन दोनों को इसको क्या बोलेंगे, नॉट इक्वल टू। ध्यान रखना नॉट इक्वल टू, जैसे ये इक्वल इक्वल तो ये इक्वल इसको बोलते हैं और इसको बोलेंगे नॉट इक्वल। या तो लिख भी सकते हो नॉट, ये नॉट इक्वल चेक करेगा। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 10 नॉट इक्वल 5, बिल्कुल सही बात है कि 10 5 के इक्वल नहीं है। इट मींस कि ये क्या आएगा, ठीक है। इस टाइप से चीजें हम और भी चेक कर सकते हैं। नॉट इक्वल हम इस तरह से डबल इक्वल भी लगा के चेक कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये डेटा टाइप भी मैच करेगा सेम इसकी तरह, जो ट्रिपल इक्वल वाला है इसकी तरह ये डेटा टाइप भी चेक करेगा। तो ये चीजें हमको कुछ ध्यान रखनी है। सेम हम इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, रखते हैं। इसके अलावा कमेंट देन 6 है ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या चेक करें 10 ग्रेटर देन 6। इट मीन्स की करेक्ट बात है, 10 जो है ग्रेटर है 6 से, तो ये देखो ट्रू आ जाएगा। तो ऐसे करके हम आप ना बाकी भी ऑपरेटर चेक कर सकते हो। और कौन कौन से हो सकते हैं मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, जैसे कि टू है, डबल इक्वल टू है, इसके अलावा नॉट इक्वल, डबल इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल, ठीक है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारे आपको प्रैक्टिस करना है। ग्रेटर देन इक्वल का मतलब ये दोनों चीजें चेक करेगा कि ग्रेटर देन है और साथ में इक्वल भी होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल मतलब बड़ा और बराबर, बड़ा या बराबर। अगर ग्रेटर होगा तब भी ट्रू रिटर्न करेगा, बराबर होगा तब भी ट्रू रिटर्न करेगा। सेम भी दिस केस। तो ये हो गए हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा हमारे पास बहुत मोस्टली यूज, जो बहुत ज्यादा यूज किए जाने वाले ऑपरेटर्स होते हैं, जो ज्यादातर यूज होते हैं मोस्टली, लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये भी ट्रू फॉल्स ही रिटर्न करते हैं। इनका रिटर्न टाइप, इनका भी ट्रू या फॉल्स बूलियन वैल्यू ही रिटर्न करते हैं। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल किए, मैंने यहाँ पे x नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसमें मैंने लिख दिया मान लो कि 5, एंड वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें मैंने लिख दिया। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करने का, चेक करने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लॉग कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि x इज ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन मान लो कि 3, x इज ग्रेटर देन 3 एंड इसको बोलते हैं एंड, जो ये बीच में इसको एंड डबल दो बार जो एंड ऑपरेटर लगा हुआ है ना, इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड। जो हम लॉजिकल ऑपरेटर भी पढ़ रहे हैं, तो ये है एंड, ये है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो हम यहाँ पे लिख ही देते हैं कमेंट पर एंड।
और यहाँ पे आई तुमने ग्रेटर देन लिख दिया। तो देखो मैं समझाता हूँ अभी तो कि ये करना क्या चाहता हूँ। मैं यहाँ पे ये चेक कर रहा हूँ कि x इज लेस देन 3, क्या x 3 से लेस सॉरी ग्रेटर देन 3 है, और इधर y इज ग्रेटर देन 15, क्या y जो है वो 15 से बड़ा है। ये एंड ऑपरेटर जो होता है ये हमारा तभी ट्रू रिटर्न करता है, एंड ऑपरेटर तभी ट्रू रिटर्न करता है जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। ध्यान रखना, जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी ये रिटर्न करेगा, तब ये रिटर्न करता है ट्रू। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फॉल्स होगी ना तो ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। अब देखो हम पहले तो ऐसे ही डिवाइड कर लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन 3, x क्या x जो है 3 से बड़ा है, तो बिल्कुल सही बात है x 3 से बड़ा है। दूसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन देखो ट्रू है हमारे अकॉर्डिंग, दूसरी कंडीशन है y इज ग्रेटर देन 15, क्या y जो है वो 15 से 15 से ग्रेटर है, नहीं है। इट मींस कि पहले वाली तो कंडीशन ट्रू है, दूसरी वाली कंडीशन फॉल्स है। तो देखते हैं ये हमको क्या रिटर्न करता है। मैंने क्या बताया कि दोनों कंडीशंस जब ट्रू होंगी, जब दोनों ही कंडीशंस सही होंगी तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। अब देखो अगर यहाँ पे अगर हम ऐसे चेक कर लेते ना इस तरह से, यहाँ पे y is less than 15 तो काम बन जाता है। तो ये देखो ट्रू रिटर्न करना, समझ गए ना। इस तरह से हम ये चीजें देख सकते हैं। इसकी यूज केस और भी कई एक हो सकते हैं अपने, जैसे कि मान लो कि अगर हम कभी अगर हम कोई एपीआई वगैरह कोई बैकएंड या फ्रंट एंड कहीं का कोर्स अगर लिख रहे हैं, ठीक है, तो अगर हमको ऐसा चेक करना है कि मान लो कि आप कोई सोशल मीडिया की तो इस तरह से और इस तरह से यूज केस हो सकते हैं, जैसे कि मान लो अगर आप कोई लॉगिन कुछ बना रहे हो, तो अगर आप चाहते हो ना कि अगर मान लो यूजर लॉगिन होना चाहिए और इसके साथ साथ अगर उसकी कोई और भी कंडीशन चेक करना चाहते हो, जैसे कि मान लो कि हम जब बैकएंड में कोई कोर्स अगर कुछ लिखते हैं, कुछ एपीआई वगैरह बनाते हैं, अगर मान लो एडमिन पैनल बनाते हैं, तो हम कुछ चीजें कभी ना ऐसे मैनेज करके रखते हैं कि ये चीज अगर एडमिन हो और लॉगिन हो तभी कर पाए। तो ऐसे कई एक हमारे रियल केस सिनेरियो हो सकते हैं जहां पे हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। एंड ऑपरेटर क्या है, ये हम ऐसे लगाते हैं कि मान लो कि ये दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी ये काम हो, अदरवाइज ना हो। तो ऐसे समझ लो आप, इस तरह से हम कर सकते हैं। सेम एक होता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ये तो लॉजिकल एंड हो गया, इसके अलावा लॉजिकल एक और ऑपरेटर होता है और क्या करता है, दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब तभी आगे रिस्पॉन्स बढ़ेगा। इसका निशान किस तरह से, इस तरह से डबल ये निशान, इसको भी हम इस तरह से देखो टेस्ट कर सकते हैं, करके दिखाता हूँ। इन तरह एंड और में एंड क्या करता है, दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तब ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये दोनों कंडीशंस सही होंगी तब ट्रू रिटर्न करेगा। और ऑपरेटर क्या करता है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो भी ये ट्रू रिटर्न करता है, दोनों कंडीशन में से कोई भी एक भी कंडीशन। एक मिनट, आई एरर इसलिए आई कि हमने यहाँ पे एक्स और वाई यूज कर रखे हैं, जबकि एक्स और वाई को मिल ही नहीं रहे थे, रेफरेंस एरर आ रहा था, इस वजह से उनको रेफरेंस नहीं मिला था। मैंने ये अनकमेंट कर दिया, अब देखो एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी, ये देखो ट्रू। जबकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 3 जो कि सही है। दूसरी कंडीशन क्या है,
x इज लेस देन 15, तो ये भी सही है, मतलब दोनों सही है तो ट्रू आया। बिल्कुल सही बात है कि दोनों में से कोई भी एक या दोनों ट्रू होगी तो ये ट्रू देगा। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर हम ग्रेटर देन भी कर देते हैं तो ये देखो, अब देखो कंडीशन कैसी होगी। पहली कंडीशन तो ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या ठीक है, y इज ग्रेटर देन 15, जो कि फॉल्स है, लेकिन फिर भी ये क्या देगा, ट्रू देगा। तो बस इतना सा अंतर है, इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो भी ये ट्रू है। ये तो हो गया लॉजिकल और ऑपरेटर। इसके अलावा इन दोनों से जस्ट अपोजिट, या दोनों से कहे हो, या आप ये समझ लो जैसा कि उसमें जो हम कंपेयर कर रहे होंगे उससे जस्ट अपोजिट चीज होगी तो वो होगा, काम करेगा। जैसे बोलते हैं लॉजिकल नॉट, ध्यान रखना आपको ऊपर वाले प्लस माइनस और ये मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन मॉडुलस वो तो बहुत सिंपल चीज है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जरूर करना क्योंकि मोस्टली यही यूज होती है ये चीजें। तो देखो लॉजिकल नॉट, लॉजिकल नॉट किस तरह से हम देख सकते हैं, लॉजिकल नॉट हम इस तरह से देख सकते हैं, जैसे कि मैं सीधा अगर कंसोल में ही कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं इस तरह से ऐसा कुछ करके देखता हूँ, मैं x इज ग्रेटर देन 5, अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा तो देखो अभी ये क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन 5। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या x जो है 5 से बड़ा है, x 5 से बड़ा है, तो अगर x जो होगा वो 5 से ग्रेटर होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो देखो क्या है, फॉल्स, क्योंकि x जो है वो 5 से ग्रेटर नहीं है बल्कि इक्वल है। इस वजह से लाइक अगर हम यहाँ पे इस तरह से इसके आगे अगर हम नॉट ऑपरेटर लगा देते हैं, नॉट ऑपरेटर, तो ये देखो क्या होगा, अब ये जस्ट अपोजिट काम करेगा। तो इसको बोलते हैं लॉजिकल नॉट। कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं हम और उसके लिए अगर पहले अगर हम ये अगर लगा देते हैं, ये वाला जो निशान न्यूट्री वाला, तो ये नॉट का काम करता है, जस्ट अपोजिट अब ये काम करेगा। तो ये देखो अब फॉल्स है। तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि लॉजिकल नॉट क्या करता है, जो हम रिजल्ट कंपेयर कर रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट आउटपुट। ठीक है, ये तो हो गए हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, ये तीन ही होते हैं और तीनों पे सही से प्रैक्टिस कर लेना है। एक और इम्पोर्टेंट ऑपरेटर होता है जो कि हमारे इफ एल्स को रिप्लेस करता है, वो भी बहुत यूज होता है, उसका शॉर्ट हैंड है जिसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। और टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, इसमें देखो इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, जैसे कि मान लो कि मैं अगर आपको एक इज टू, मैंने इधर दे दिया मान लो 18, ठीक है, इज इक्वल टू 18, और मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से चेक कर रहा हूँ, या फिर मैं इसी में आपको बताता हूँ। हम चेक कर रहे हैं कि 18 है, अगर एज 18 या फिर 18 से ग्रेटर है तो हम मानते हैं कि वो एडल्ट है। या मान लो कि ऐसे समझ लो जैसे कि अगर इलेक्शन होता है तो 18 प्लस वाले या फिर 18 का मिनिमम एज कितनी होती है, 18। तो अगर हम ऐसा कुछ बना रहे हैं कि वोटिंग का सिस्टम कि जिस बंदे की एज 18 से कम हो तो वो वोट ना कर पाए, तो अगर हम ऐसा कुछ अगर कर रहे होते हैं कहीं पे, कहीं पे भी कुछ भी हमारी रिक्वायरमेंट कोई अलग हो सकती है, लेकिन सिचुएशन को आप समझो कि अगर ऐसा कुछ हो, ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे इस तरह से अगर बना लिया इस एडल्ट,
एडल्ट नाम से, कि एडल्ट हो या नहीं। तो इसको अगर चेक करने के लिए अब देखो कंडीशन हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। एक तो बात वो थी, चलो वो तो हम आगे बताएंगे, फिर से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी एज इज ग्रेटर देन, एज इज ग्रेटर देन, अगर एज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, देखो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि एज जो है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 18 या फिर 18 से बराबर है, तो अब देखो सॉरी टर्नरी ऑपरेटर की अब शुरुआत होती है। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन मार्क निशान लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कंडीशन जो हमारी होगी वो कंडीशन लिखेंगे। तो देखो ये क्या है, कंडीशन, पहले कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का निशान आएगा, इस साइन के बाद जो अगर कहते हैं कि काम हुआ है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो रिटर्न होगा, ध्यान रखना। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है ये, तो जो हम यहाँ पे काम करेंगे वो return। बस ये सिंटेक्स ध्यान रखना। चाहे तो हम यहाँ पे होते हैं कि सिंटेक्स किस तरह से रहने वाला होता है। सबसे पहले तो क्या होगा, कंडीशन, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, उसके बाद यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट आएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे जो लिखोगे वो वाला प्रिंट होगा, अदरवाइज ये कॉलन के बाद वाला। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला, इस तरह से ध्यान रखना। पहले कंडीशन, अगर कंडीशन सही होती है तो हम यहाँ पे क्या मैसेज देंगे, और अगर कंडीशन गलत होती है तो यहाँ पे क्या मैसेज। देखो अगर मान लो कंडीशन सही होती है तो हम यहाँ पे मान लो दे दिया यू कैन, और यहाँ पे बस लॉजिक समझो आप। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ये ट्राई किया कि अगर एज 18 या फिर इससे ग्रेटर है तो ये काम हो, अदरवाइज ये, तो देखो कैसे होता है। लेकिन हमको कंसोल भी तो करना, डॉट लॉग इसमें हम करा लेते हैं इज एडल्ट, पता चल जाएगा कि क्या वैल्यू आ रही है इसमें, क्या आ रहा है। यू आर एडल्ट कैन वोट, वोट की स्पेलिंग में ये वाला वोट, यू आर एडल्ट कैन वोट, ठीक है। मैसेज यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखो अभी तो ये क्या हुआ, अभी ये कंडीशन ट्रू थी। अब सपोज कि मान लो अगर हमने यहाँ पे एज की वैल्यू अगर मान लो 10 कर दी होती, इट मीन की 18 से कुछ भी कम कर दी, 18 से कम। अभी देखो क्या मैसेज आता है, देखो यू कैंट वोट, समझ रहे हो। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई तुरंत ये वाला आया आउटपुट हमारा, और जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो कौन सा, ये वाला आउटपुट आया। तो ये वाला ऑपरेटर अब आप समझ गए होंगे कि इसकी हमको कई जगह पे जरूरत पड़ सकती है और बहुत ही काम का है। तो आपको ये याद रखना, मतलब पता है, प्रैक्टिस करनी है इस पे अच्छी खासी। और बाद बाकी तो बस ऑपरेटर तो मोस्टली तो इतने ही यूज होते हैं जो मैंने आपको बता दिए। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है, कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ तक ऑपरेटर्स में किसी को कोई डाउट है?